नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केपी एस्ट्रोलॉजी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर, यानी कि सिक्स्थ कस्पल सबलॉर्ड में हम किसी भी इंटरव्यू को कैसे क्लियर करें। यानी कि अगर हमारे सामने कोई प्रतियोगी परीक्षा आई है या फिर हमें कोई भी नौकरी के लिए कोई इंटरव्यू क्लियर करना है तो उसे हम किस तरह से देखें। देखिए, इसके लिए हम सिक्स्थ हाउस को जो है वो प्राइम भाव मान के इसके ऊपर हम जो है विश्लेषण करते हैं। अब देखिए, केपी एस्ट्रोलॉजी में जो है वो इसका एक प्रिंसिपल होता है कि अगर सिक्स्थ हाउस का जो कस्पल सबलॉर्ड है वो अगर अपने संयोगों में यानी अपने सिग्निफिकेटरों में वो और उसका स्टार लॉर्ड और उसका सब लॉर्ड अगर 6-11, 2-6-11, 2-6-10-11 या 10-11 या सिर्फ 11 या 1-11 यानी कि 1 और 11 इस तरह के प्रोमिसेस दे देता है तो आप जो है वो इंटरव्यू क्लियर कर लोगे या आप जो है कंपटीशन एग्जाम क्लियर कर लोगे। लेकिन ये जो प्रिंसिपल है ये सिर्फ प्रिंसिपल तक ही नहीं है, इसको आपको समझना पड़ेगा पूरी की पूरी जन्म कुंडली में एक उदाहरण के सहित। जैसे मैं आपको इस वीडियो में पूर्ण रूप से एक उदाहरण दूंगा और उस उदाहरण के द्वारा जो है वो आपको मैं समझा दूंगा। तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे सिर्फ एक प्रिंसिपल ही लेके नहीं चलना है, उसके साथ आपको क्या महत्वपूर्ण है इसमें एक अंतर्दशा और एक प्रत्यंतर दशा। क्योंकि जब भी हम कोई इंटरव्यूज या कोई इस तरह का कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो वो 2 से 3 महीनों के मध्य में हो जाता है, तो हमें प्रत्यंतर दशा के ऊपर फोकस करना होता है साथ में। क्योंकि देखिए, जो कस्पल सबलॉर्ड है यानी कि जो कि सिक्स्थ हाउस का जो कस्पल सबलॉर्ड है वो उसने हमें प्रोमिस कर दिया है जब हमने जन्म लिया है। तो अगर उसने वहाँ पे नुकसान का प्रोमिस कर दिया है तो हमें जीवन में फिर आगे कभी फ़ायदा नहीं होगा, हम कभी इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि इस प्रश्न के उत्तर जो है हम 2 तरीके से दे सकते हैं। हमेशा याद रखिए, केपी एस्ट्रोलॉजी को ज़्यादातर जो यूज किया जाता है वो किया जाता है प्रश्न कुंडली यानी कि होरारी एस्ट्रोलॉजी। तो आप इसे होरारी एस्ट्रोलॉजी के द्वारा भी देख सकते हैं या फिर आप जो है वो जन्म कुंडली के ऊपर भी देख सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को जो है वो इंटरव्यूज़ क्लियर करने के लिए तारीखें महीने बताए हैं, उनमें उन्होंने लाभ भी लिया है। साथ में जैसे आपके जो अंग्रेजी के जो इंटरव्यू होते हैं, जैसे आइलेट्स के एग्ज़ाम है, उनके लिए जो विदेश जाते हैं उनके लिए मैंने बहुत सारे लोगों को अच्छे अच्छे समय दिए, उनमें उनके एग्ज़ाम क्लियर भी हुए, अच्छे बैंड भी आए हैं प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी और जन्म कुंडली के माध्यम से भी। अब अगर हमारी जन्म कुंडली में सिक्स्थ हाउस का जो कस्पल सबलॉर्ड है वो अगर डिनाई कर दे रहा है, क्योंकि मैंने ये प्रिंसिपल बताया तो ये बता दूं कि अगर आपकी जन्म कुंडली में डिनाई करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जीवन में कभी नौकरी नहीं कर पाओगे, आप करोगे। वो डिपेंड करेगा अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा। और इसमें जो महत्वपूर्ण ग्रह हैं, देखिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है बुध, क्योंकि वो छठे घर के अंदर काल पुरुष की जन्म कुंडली में कन्या राशि लेके आया है, तो इसका मतलब वो वहाँ पे मजबूत है। दूसरा, नौकरी का सबसे महत्वपूर्ण कारक ग्रह होता है आपका मंगल, क्योंकि मंगल सेनापति है। सेनापति का मतलब है कि वो राजा के नीचे हैं, तो इसका मतलब है कि वो नौकरी ही कर सकता है, वो है। साथ में यहाँ पे जो है वो आपके शनि भी राजयोग कारक होता है, शनि भी यहाँ पे अच्छा है। लेकिन इंटरव्यूज़ क्लियर कराने के अंदर मंगल और बुध बहुत मजबूत है और उसमें एक चंद्रमा भी बहुत अच्छा होता है। और आजीवन लाभ देने के लिए गुरु, सूर्य और शनि, ये तीनों इस भाव में हो तो काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है। अब आपको क्या देखना है इसमें, इसको किस तरह से एनालिसिस करना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अपनी जन्म कुंडली में लग्न को देखना है कि आप, क्योंकि इंटरव्यू कौन क्लियर करेगा, आप करोगे। आप कौन? लग्न। और इंटरव्यू जो है वो कैसा रहेगा, नौकरी किसको मिलनी है, नौकरी कैसी रहेगी, वो सब के सब जो प्रोग्राम होने हैं वो सारे के सारे लग्न पे होने हैं। तो सबसे पहले लग्न का प्रोमिस देखिए कि लग्न कितना मजबूत है कि वो इस तरह की चीज़ों को झेल सकता है या नहीं झेल सकता है। तो आपको लग्न कुंडली पे लेके चलते हैं। देखिए, लग्न आपके सामने एक कुंडली आ रही है, इसमें देखिए लग्न का जो कस्पल सबलॉर्ड है वो शनि बना, तो ये हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट है नौकरी के एवज में। अगर हेल्थ की तरीके से देखेंगे तो थोड़ा बहुत माइनस पॉइंट हो सकता है। अब यहाँ पे ये जो है वो 7-8-9 दिखा देता है। अब आप किताबों में प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं और आपको जो है कई सिखाने वाले लोग आते हैं जो यूट्यूब पे आते हैं और एक बड़ा सा पैनल लेके बैठते हैं जिसमें 15-20 लोग होते हैं और वो अपने ही बनाए हुए कुंडलियाँ होती है, कहते हैं कि भाई ये छठा घर आ गया, देखो आप यहाँ पे नौकरी लग गई। जब आप कुंडली देखोगे तो आपकी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन मिलते हैं। तो उनको आप कैसे एनालिसिस करो। जैसे यहाँ पे 6,000 कस्पल सबलॉर्ड यानी लग्न का जो कस्पल सबलॉर्ड है वो शनि बना और शनि 7वां 8वां 9वां दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो व्यक्ति व्यापारिक में है, वो व्यापार बनना चाहता है, व्यापारी बनना चाहता है, व्यापार करना चाहता है, उसकी व्यापारिक नीति है, व्यापारिक थ्योरी है।
तो इसका तात्पर्य क्या है कि यहाँ पे इसके प्रॉमिस थोड़े से कम है, लेकिन इसको हम पूरा खोलते हैं। शनि जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र में है और गुरु के उप नक्षत्र में है। अब यहाँ पे शनि जो है वो तीसरा घर दिखा रहा है, सातवां, पहला दूसरा दिखा रहा है, और 7, 8 और 9 दिखा रहा है। इसका मतलब शनि एक टैलेंटेड है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि तीसरा, सातवां, पहला, दूसरा थोड़ा सा तीव्र गति से रिजल्ट हमें मिलेंगे। अब ये जो शनि है, ये जन्म कुंडली के अंदर अगर हम देखें तो चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा 5वां, तीसरा दिखा रहा है। इसका मतलब है कि ये तो कुंडली कह रही है भाई जातक को जो है कम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो क्लियर करने का योग नहीं है, तो व्यापारी बनेगा, व्यापार करने की कोशिश करेगा। तो हम जो है यहीं तक रुक जाते हैं। लग्न ने हमें जो है वो कंपटीशन एग्जाम के प्रोमिस नहीं दिए हैं। अब कई बार क्या होता है कि सीधे ही बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर है या किताबों में लिखा होता है वो क्या करते हैं, सीधा ही 6th हाउस पे चले जाते हैं। देखिए, जब तक जातक का मन और जब तक जातक का हॉबी और जातक की जो इच्छाएं हैं वो नहीं देखोगे, तब तक आप जो हैं वो कितने भी प्रॉमिस देख लीजिए। जैसे कई बार हमने देखा कि 7th हाउस का कसपा सब लॉर्ड विवाह का प्रॉमिस कर रहा है, अच्छा विवाह दिखा रहा है, लेकिन लग्न नहीं कर रहा, तो नहीं होगा। फिर वहाँ पे कुछ केबी वाले कहते हैं अरे ऐसे हो गया है, तो सब मज़ा नहीं आया, क्योंकि आपने वहाँ पे एनालिसिस करने की कोशिश नहीं की। अब यहाँ पे हम 6th हाउस को कसपा सब लॉर्ड को भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा 6th हाउस का जो कसपा सब लॉर्ड है, तो वो यहाँ पे सूर्य बना है। देखो, दोनों में फ़र्क आ गया। लगन तो नहीं चाह रहा, लगन तो चाह रहा है व्यापार करूँ। जैसे कई लोगों की इच्छाएं होती है व्यापार करूँ, लेकिन वो मजबूरी में, इन्वेस्टमेंट के चक्कर में, यानी कि उनके पास पैसा नहीं होता है, घरेलू जिम्मेदारियाँ आ जाती है, जिसके कारण वो जो हैं वो व्यापार न करते हुए नौकरी में ही रहते हैं। तो यहाँ पे 6th हाउस का कसपल सब लॉर्ड जो है वो सूर्य बना। सूर्य जन्म कुंडली में 5th और 3 हाउस को दिखाता है और शनि के नक्षत्र में, राहु के उप नक्षत्र में है। तो सूर्य यहाँ पे अगर हम पूर्ण रूप से देखते हैं तो सूर्य जो है वो 7, 5 और 7, 8, 9 दिखा रहा है, और आपका जो शनि है वो भी यहाँ पे इस तरह के सहयोग दिखा रहा है। तो यहाँ पे ना तो 6 है, ना 10 है, ना 2 है। अब आप क्या करोगे? संभव ही नहीं है कि आप इंटरव्यू क्लियर करो, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको नौकरी भी मिलेगी, आप इंटरव्यू भी क्लियर करोगे। ये व्यापार का है। अब कई लोग जो है व्यापारिक कोशिश करते हैं, उसके लिए थोड़ा बहुत लोगों से पास पढ़ते हैं, लोगों के पास नौकरी करते हैं, उसके बाद अपना व्यापार शुरू कर देते हैं। तो वो इस तरह के लोग होते हैं जिनके प्रोमिस इस तरह के होते हैं। अब आपको ये नहीं मिला, लेकिन हमें तो इंटरव्यू क्लियर करना है और किसी को बताना है, तो आप इसमें क्या करोगे? इसमें आप उस ग्रह को देखोगे जो ग्रह 6, 11 दिखा रहा है, यानी कि या 2, 6 या 6, 10, 6, 11, 1, 11, ऐसा कोई भी अच्छा सहयोग दिखा रहा है, उसको आप पकड़ोगे। यहाँ पे आपने देखा कि इन सब सीरीज में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है शुक्र, जो आपका 6, 11 दिखा रहा है। तो यानी कि आप इसे पकड़ सकते हो, ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो गया है। अब आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे जो दृष्टियाँ हैं, एस्पेक्ट्स, यानी कि वेस्टर्न एस्पेक्ट्स में जाना है। यहाँ पे जाके देखना है कि जो वीनस है, क्या उसको कोई अशुभ ग्रह तो नहीं देख रहा है। तो वीनस अगर आप देखोगे तो मंगल, गुरु और शनि तीनों ही अच्छे हैं, जिसमें से जो शनि और जो आपका ये मंगल और आपका जो है वो जुपिटर, ये दोनों अच्छे देख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि शुक्र मजबूत है, शुक्र हमें नौकरी दिला सकता है, यानी कि ये हमारे लिए एक वो सोने का सिक्का है जो हम उछाल के उसका लाभ ले सकते हैं। अब यहाँ पे 6th हाउस जो है, यानी कि 5th और 6th, तो 6th हाउस को कोई भी ग्रह जो है अशुभ दृष्टि से नहीं देख रहा है, तो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया है। अब हम सीधा चलते हैं क्लासिकल सिग्निफिकेटर में कि अब हमारे पास जो है वो 6th हाउस के लिए कि भाई एक टेम्परेरी ग्रह हो गया, यानी कि शुक्र, जो हमें नौकरी दिला सकता है। उसके अंतरे में, प्रत्यंतरों में और सूक्ष्मों में भी हम जो है वो नौकरी का लाभ ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि उस ग्रह को पकड़ना है जो ग्रह जन्म कुंडली के अंदर नौकरी को काटता है, यानी कि 5th हाउस। अगर 5th हाउस का ग्रह बली है और वो अभी नौकरी में चल रहा है, या वो ग्रह जो आपका 5th हाउस का मालिक बना हुआ है वो गोचर में कहीं ना कहीं शुक्र के ऊपर है या शुक्र के ऊपर दृष्टि डाल रहा है, तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी उस समय, आप चाहे शुक्र के कितने भी प्रत्यंतरों को चूज कर लीजिए। तो यहाँ पे हमें देखना है 5th हाउस का जो कसपल सब लॉर्ड है। अब जो 5th हाउस का जो कसपल सब लॉर्ड है यहाँ पे वो चंद्रमा बना है, और चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली के अंदर हमने देखा कि 3, 1 और 2 दिखा रहा है। तो ये तो अच्छा है, कमी नहीं है इसमें, बहुत अच्छा है। और ये आपका सूर्य के नक्षत्र में जो 5, 3 दिखा रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जरूर गड़बड़, लेकिन 3 कोई बुरा नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स है और मेहनत है, पराक्रम है। और 1 और 2 दिखा रहा है, तो ये हमारा लाभ का योग है। इसका मतलब है कि 5th हाउस जो है वो भी हमें डिनाई नहीं कर रहा है, वो भी हमें थोड़ा प्लस पॉइंट दे रहा है। तो अब हमने यहाँ पे पूर्ण रूप से जानकारी ले ली है कि हमें जो शुक्र है वो रिजल्ट दे सकता है। शुक्र जन्म कुंडली में बहुत मजबूत है, क्योंकि वो यहाँ पे आप देखिए प्लस लगाओ, इसका मतलब है वो अपने ही स्टार लॉर्ड में है, यानी कि नक्षत्र में है।
शुक्र यहाँ पे जो है वो पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में है, तो ये बहुत ही मजबूत है, यानी कि इसकी जो मजबूती है वो हमें बहुत ही अधिक लाभ दे सकती है। तो इसका मतलब क्या है, और ये बुध के उप नक्षत्र में, और बुध भी यहाँ पे 5, 4 और 12 जैसे संयोग दे रहा है, तो हम कह सकते हैं कि शुक्र को हम लाभ में ले सकते हैं। अब हम जैसे दशाएं देखते हैं, तो जैसे जातक को 2016 से यहाँ पे जो है वो दशा चल रही है। अब यहाँ पे जैसे केतु आ गया, अब केतु में शुक्र आया 12 दिसंबर को, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई ये जो समय है, अगर हमारा कोई स्पेशल इंटरव्यू है तो वो हम इसका टाइम पीरियड ले सकते हैं। नहीं तो मान लीजिए कि चंद्रमा है, चंद्रमा के अंदर अगर शुक्र की दशा, जैसे कि यहाँ पे देखिए चंद्रमा, और चंद्रमा में जैसे शुक्र की दशा आती है 2029 में, तो इतना तो वेट नहीं करेंगे, लेकिन चंद्रमा में शुक्र को उठा लीजिए 27 अगस्त 2022। तो अगर हम कोई ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे कोई लोग आईलेट्स देते हैं, कोई लोग जो स्पेशल जो पेपर देते हैं जिनका मतलब जैसे स्पेशल लैंग्वेज का, तो उनके पास टाइम पीरियड होता है कि वो इस समय की डेट को चुन सकते हैं, तो ये यहाँ पे लाभ ले सकते हैं आप। या कोई भी आपको लोन लेना हो, कर्ज लेना हो, तो वो भी एक तरह से कंपटीशन ही है, तो उसके लिए भी आप इस तरह की डेट को ले सकते हैं, यानी कि ये 27 अगस्त 2022, यानी 27 अगस्त 2022 से लेकर 14 अक्टूबर, ये जो महीने हैं, यानी कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, अगस्त तो पूरा हो चुका है 27 अगस्त से, तो आपके पास सितंबर और अक्टूबर, आधा अक्टूबर, तो 1.5 महीने का समय है, तो 1.5 महीने में तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है वो समय को उठा लीजिए। आप सिर्फ 6000 कस्पल सबलॉर्ड में जाके एकदम यहीं पे ही नहीं रुक जाए, आप जो आगे बढ़े एक्सपीरियंस के साथ, जैसे मैंने बताया, और उन ग्रहों को देखें। अगर आपके छठे घर में वो ग्रह बैठे, जैसे यहाँ पे शुक्र बैठा है, अगर आपके छठे घर में वो ग्रह बैठे, या फिर जो मैंने ग्रह बताए हैं वो ग्रह, अगर आपका 6000 कस्पल सबलॉर्ड बनता है, लग्न का कस्पल सबलॉर्ड बनता है, तो आपके लिए नौकरी बहुत अच्छी होगी, और आप जल्दी से जल्दी नौकरी पकड़ोगे और नौकरी में अधिकतम लाभ प्राप्त करोगे। तो आज का ये जो वीडियो था, ये 6th कस्पल सबलॉर्ड के ऊपर था, केपी एस्ट्रोलॉजी में। आपको कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।